गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर के श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायण देवनाथ, बायन दिव्या, संजीता खातून, टीवी गोपाल कृष्णन। इसका सही जवाब है टीवी गोपाल कृष्णन। टीवी गोपाल कृष्णन को आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दावोस में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भाग ले रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 20 जनवरी। पेंगुइन जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को मनाया जाता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 का थीम है सेलिब्रेटिंग पेंगुइन्स एंड देयर चिली साउदर्न होम्स। यह विश्व पेंगुइनों को कठिनाइयों परिस्थितियों के प्रति अतिथि अनुकूलन तथा उनके आवासों के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए चुना गया था। यह दिन 2010 से अधिक लोकप्रिय हो गया जब वैज्ञानिक संगठनों ने वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग शुरू किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत निम्नलिखित स्थानों पर नए वाणिज्य दूत खोलेगा? पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, एरिजोना, अरकानसास। इसका सही जवाब है कैलिफोर्निया। भारत लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में हमला हुआ है? इजराइल, इराक, ईरान, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सी.डॉट ने निम्नलिखित किस आईआईटी के साथ मिलकर ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिपसेट विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में सी.डॉट ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर एक ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिप विकसित किया है। ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर चिपसेट विशेष रूप से उच्च बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन्नत 6G ऑप्टिकल संचार के लिए घरेलू रूप से डिजाइन किया गया चिपसेट बनाना है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गति का इंटरनेट पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना, जहां फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाना मुश्किल है। यह परियोजना 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार की एक पहल का हिस्सा है, जिसमें सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर जोर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का सचिव नियुक्त किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री, आकाश त्रिपाठी, सुभाष ठाकुर, निधि खरे। इसका सही जवाब है निधि खरे। निधि खरे को नवी एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तराखंड।
उत्तराखंड समग्र नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है? कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में कचरन कलहली में हाल ही में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाज नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, अजय जडेजा, सितांशु कोटक। इसका सही जवाब है सितांशु कोटक। सितांशु कोटक को भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाज नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 3,800 करोड़ रुपए मूल्य की ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया के साथ 3,800 करोड़ रुपए की मूल्य की ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक नियुक्त किया गया है? झारखंड, मणिपुर, दिल्ली, कलकत्ता। इसका सही जवाब है दिल्ली। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित देशों में से साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्पेन। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं? रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, स्टेफनस टिटिपास। इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जीजा माता सम्मान समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।